हाँ जी भाई, तो चैप्टर अपना 3 चल रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में अपन का क्या कौन सा लास्ट पार्ट चल रहा था, मेटलर्जी। ठीक है ना, मेटलर्जी टॉपिक चल रहा है। हालांकि उसके बाद भी छोटे छोटे टॉपिक्स है अपने पास, थर्मिट है, अलॉय है, ठीक है ना, कोरोजन है, ये 3-4 टॉपिक है अपने पास, छोटे छोटे से हैं। चलिए तो मेटलर्जी चल रहा था। मेटलर्जी में अपन ने देखा कि मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी क्या होती है कि मेटल को खदान से निकाल के लाने का प्रोसेस नहीं, मतलब वहाँ से ला करके पूरा एकदम प्योर बनाने तक का जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसे अपन क्या बोलते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि और से प्योर मेटल बनाने का जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसे अपन मेटलर्जी कहते हैं। फिर मेटलर्जी में 3 प्रोसेस होते हैं मेनली। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ और, जिसमें अपन उसको धूल मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर उसमें से सेकंड इम्पोर्टेंट जो बड़ा पड़ा था अपन के, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अपन ने देखा था तीनों जो अलग अलग टाइप के हमारे मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव। ठीक है ना, तो इन तीनों के लिए अपन ने देख लिया था कि कैसे इनसे अपन निकालते हैं। फिर अपन ने उसमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी देखा था। ठीक है ना, तो और हाईली रिएक्टिव में देख लिया था अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके अपन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड प्रोसेस था, क्योंकि सेकंड प्रोसेस में अभी प्योर अपन को एकदम प्योर नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, एकदम प्योर मेटल नहीं मिल पाता है, तो एकदम प्योर मेटल पाने के लिए जो थर्ड वाला प्रोसेस अपन करते हैं जिसका नाम क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या कहता है कि द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस्ड। इससे पहले जो अपन ने पढ़े हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, उसे कह रहा है रिडक्शन प्रोसेस। तो आर नॉट वेरी प्योर, तो ये जो मेटल जो है रिडक्शन से मिलता है वो क्या नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते हैं। तो दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती है, विच मस्ट बी रिमूव्ड, जिन्हें रिमूव किया जाना चाहिए, टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। अगर आपको प्योर मेटल पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन इम्प्योरिटीज़ को भी हटाना पड़ेगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेथड्स इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या होता है ये बताइए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, या व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखो रिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस भी हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही एक प्रोसेस है, और भी बहुत सारे प्रोसेस है। इवन जब ये प्रोसेस नहीं पता था तब और दूसरे प्रोसेसेस का ही यूज़ किया जाता था, लेकिन जब इसका पता चला तो ये ऐसा प्रोसेस निकला कि इसे बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्योर मेटल मिल जाता है ना, और मेहनत भी कम है और कॉस्ट भी कम लगता है। ठीक है ना, इसीलिए इसी को बताया गया है, मोस्टली इसी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि भाई, ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉपर निकालना है। क्या निकालना है, कॉपर। मान लो कि हमारे पास क्या है भाई, हाँ, कि कॉपर है हमारे पास, या हमें क्या निकालना है, मतलब हमारी फैक्ट्री है जिसमें अपन कॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो अपन को कॉपर का क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए, अगर आपको कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा, यानी कि बीकर का मतलब बीकर छोटा सा होता है, एक वेसल, एक पात्र, एक बड़ा सा कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसमें आपको क्या करना है, कॉपर की, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस अपन ने किया ना भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उससे उसकी बड़ी बड़ी स्लैब बना लेनी है, या बड़े बड़े सिलेंडर बना लेने हैं। ठीक है ना, मोटे मोटे से, इतने मोटे मोटे से, वो क्योंकि अभी क्या है, इम्प्योर है। ठीक है ना, और प्योर मेटल की, प्योर जिसमें प्योर कॉपर है, उसकी भी एक और रोड ले लेनी है, लेकिन वो कैसे लेनी है, एकदम पतली लेनी है। कैसी लेनी है, पतली लेनी है। ठीक है ना, क्यों लेनी है वो अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, प्योर, हाँ शाबाश, क्योंकि प्योर कहाँ से आई, तो अभी जस्ट उसका आंसर दिया था ना मैंने, क्या दिया था कि इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना,
तो उनसे हमें पहले मिल चुका है, मतलब प्योर मेटल। तो ये प्योर मेटल की ले ली और ये इम्प्योर मेटल है हमारे पास, ठीक है ना। इन दोनों को एक कंटेनर में जैसे मैंने जमाया वैसा जमा दिया, और इसमें एक लिक्विड भर दिया जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट, हाँ, CuSO4, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में लिया है, इसको अपन ने पानी में घुला हुआ, ठीक है ना। एक्वस सल्फेट ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। और इसमें थोड़ा हम, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये इतनी अच्छी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। या यूँ कह लो कि जितना भी ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उससे और भी अच्छे से हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसीलिए हम इसमें क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं, ठीक है ना। तो या फिर इसको आप बोल सकते हो कि एसिडिफाई कॉपर सल्फेट डालते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कॉपर सल्फेट और एसिड इसमें हम डाल देते हैं। एसिड का बस इतना सा काम है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा अच्छे से। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये कॉपर का इम्प्योर वाला मेटल है, ये देखो मैंने इसमें क्या बना दी? इम्प्योरिटी बना दी इसमें, ठीक है। चलिए, अब हमें इसमें क्या करना है? करंट फ्लो करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि प्लस वाला और माइनस वाला किस पे बनाना है? प्लस वाला इस पे बनाऊं या इस पे माइनस वाला बनाऊं? मतलब इसको प्लस से जोड़ूं या इसको जोड़ूं, या इसको प्लस से जोड़ूं कि माइनस से जोड़ूं? आप ही बताएं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे ना अपन। ये क्या चीज़ है भाई? ये इम्प्योर मेटल है या इम्प्योर कॉपर है। और ये प्योर मेटल है, या फिर ये, या फिर नहीं बोल दो कि प्योर कॉपर है, ठीक है ना। अभी अपने पास मेटल जो है वो क्या है? कॉपर है। हाँ बताओ। तो ये मोटा वाला माइनस पे रहेगा, ठीक है। तो देखो, मोटे वाले को रखेंगे अपन पॉजिटिव पे और पतले वाले को रखेंगे माइनस पे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए भाई, देखो ऐसे तो दोनों ही तो मेटल ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पॉजिटिव रखा अपन ने इसको, ठीक है। इससे क्या होगा? अब ये वाला जो है ये एनोड बन गया। क्या बन गया? एनोड बन गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। और ये क्या बन गया? कैथोड बन गया, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो करेंगे अपन, यानी कि इसमें करंट छोड़ देंगे, तो इसमें से क्या निकलने लग जाएंगे? कॉपर के आयंस निकलने लग जाएंगे। क्या निकलेंगे भाई? कॉपर के आयंस निकलेंगे, ठीक है, Cu+2, ठीक है। तो ठीक है ना, तो इसमें से कॉपर निकलने लग जाएगा। जैसे कॉपर निकलेगा, अब इसके अंदर क्या है? कॉपर सल्फेट का एसिड है। तो ये क्या करेगा? ये कॉपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ? माइनस की तरफ। तो इसमें से जितना भी कॉपर निकलेगा वो सारा कॉपर इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारा कॉपर इस पर आकर के चिपक गया। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये जो हमने एनोड लिया है, ये धीरे धीरे पतली हो जाएगी क्योंकि इसका सारा कॉपर निकल जाएगा, और ये धीरे धीरे क्योंकि सारा कॉपर इसमें चिपक जाएगा। और ये जो इम्प्योरिटीज़ है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसी वजह से ये किधर भी नहीं जाएगी। ये कहाँ रह जाएगी? सीधी की सीधी इसके नीचे गिर जाएगी। कहाँ पर मिलेगी ये? एनोड के नीचे, ठीक है,
क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है तो मूव भी नहीं करेगी, ये तो बस सीधा इसमें से निकली और धीरे नीचे गिर जाएगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या भाई, एनोड मड। क्या बोलते हैं? मड का मतलब कीचड़, गंदगी, ठीक है। तो ये एनोड से निकल रही है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, एनोड मड। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है भाई, कि आपने कॉपर सल्फेट ही क्यों लिया? है ना। तो देखो, हाँ यहाँ सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट ही क्यों लिया, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन लिया है ना अपन ने, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट ही क्यों लिया? जिंक सल्फेट भी तो ले सकते थे, ठीक है। तो देखो इसमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में भरा घुला हुआ है। तो अगर ये जिंक सल्फेट का होता, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के जो जिंक हैं वो भी इस पे जाकर चिपकते। अरे भाई वो जिंक से इससे जाकर चिपक जाते हैं ना वो। तो अपन को तो कॉपर चाहिए था प्योर, तो इसमें जिंक भी चिपक जाएगा। तो अपन प्योर चाहिए कि इम्प्योर चाहिए? प्योर चाहिए, तो जिंक लेंगे नहीं, है ना। और तो इसका मतलब ये है कि जिस मेटल को प्योर करना है उसी मेटल का अपन सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ये क्या है? ये एक सॉल्ट है, ये कॉपर सॉल्ट है। ये कॉपर का क्या है? ये एक सॉल्ट है, और पानी में घोल दिया इसलिए कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन है ये। तो जिस मेटल को प्योर करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों लेते हैं? क्योंकि घुलने में आसानी हो जाती है। इसके जो कॉपर निकलेंगे ना, अब ये इसी का इसका सॉल्ट है, तो ये इसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा, आराम से ट्रेवल कर सकता है इसके अंदर। लेकिन अगर दूसरा लेंगे तो इतना अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पाएगा और इस पर भी चिपक जाएगा, तो प्योर नहीं मिल पाएगा। इसमें लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव से मतलब ही नहीं है ना। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि ये क्यों ले रहे हैं, ताकि कॉपर जो है वो इसमें आसानी से घुल जाए और इसमें ट्रेवल कर सके, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से अपन का क्या हो गया, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो याद रखना कि एनोड पर हमेशा किसको जोड़ेंगे? इम्प्योर मेटल को। कैथोड पर किसको जोड़ेंगे? प्योर मेटल को, ठीक है ना। जो सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कौन सा लेंगे? हमेशा एक जिस मेटल को प्योर कर रहे हैं उसका सॉल्ट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? चलिए, जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, काफ़ी आज के लिए। चलो बाकी कल पढ़ लेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे कल इस चैप्टर को।